क्या जल्दी हमल ठहरने के लिए फीमेल की माहवारी का रेगुलर होना और टाइम पे आना ज़रूरी है? क्या अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, इर्रेगुलर हैं, तो आपको हमल कंसीव नहीं होगा? क्या पीरियड्स की बेकायदगी फीमेल इनफर्टिलिटी या बांझपन की वजह बन सकता है? आज की वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस चीज़ पे बात करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल पीरियड किसको कहते हैं, नॉर्मल पीरियड फीमेल का क्या होता है। सबसे पहले अगर मेंसेस की ब्लीडिंग की बात की जाए कि कितने दिन अगर आपको मेंसेस की ब्लीडिंग होती है तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं। अगर आपको 2 से लेके 5 दिन तक मेंसेस की ब्लीडिंग रहती है तो इसको हम नॉर्मल में ही शुमार करेंगे। अगर आपको फिक्स डेज के बाद 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है तो इसको हम रेगुलर पीरियड ही कहेंगे। आल्दो के ये स्कैंटी पीरियड्स हैं लेकिन रेगुलर ही होंगे। मैक्सिमम 7 दिन तक पीरियड्स की ब्लीडिंग आपको हो सकती है, लेकिन अगर पीरियड की ब्लीडिंग 10 दिन से ज़्यादा हो तो इसको हम नॉर्मल शुमार नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपको अपने पीरियड साइकिल की जो ब्लीडिंग है वो 2 से लेके 7 दिन तक रहती है तो इसको नॉर्मल कह सकते हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पीरियड साइकिल की लेंथ, कि आपको कितने दिन के बाद मेंसेस आते हैं। नॉर्मल कितने दिन के बाद मेंसेस आने चाहिए? 21 से लेके 35 दिन तक का साइकिल हो सकता है फीमेल का। यानी फर्ज कर लें कि इस महीने आपको 10 तारीख को मेंसेस आए, लेकिन अगले महीने आपको 10 तारीख को मेंसेस आने की बजाय आपको 15 तारीख को आए। 5 दिन लेट हो गए, आपके 35 दिन का साइकिल बना तो ये नॉर्मल ही होगा। इसी तरह अगर आपको 5 तारीख को इस महीने मेंसेस आए हैं, फर्ज करें अगले महीने आपको 5 को आने की बजाय 3 तारीख को 2 दिन पहले मेंसेस आ गए हैं तो ये भी नॉर्मल ही होगा। 28 दिन का आपका साइकिल बनेगा। और बाज़ ख़वातीन को एग्जैक्ट डेट टू डेट आते हैं, यानी कि एक महीने 7 तारीख को मेंसेस आए, अगले महीने फिर से 7 तारीख को मेंसेस आए तो ये 30 दिन का आपका साइकिल बना। तो इन शॉर्ट 21 से लेके 35 दिन तक का साइकिल हो सकता है। लेकिन अगर आपका साइकिल 20 दिन से कम है, 20 दिन से पहले आपको दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 2 से 4 दिन पीरियड्स का ऊपर नीचे डेट का हो जाना, इसको हम नॉर्मल ही शुमार करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि पीरियड्स के बाद कब अपने शौहर से मिलना चाहिए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप पीरियड से फारिग हो जाती हैं, आप पाक हो जाती हैं, तो उससे नेक्स्ट डे आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बना सकती हैं। और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कम अज़ कम हफ्ते में 3 बार रिलेशन बनाना ज़रूरी है। लेकिन बाज़ कपल अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन डे तक महदूद रहते हैं कि जब ओवुलेशन होगी तभी हम मिलेंगे, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो अक्सर ये होता है कि आपको ओवुलेशन का भी पता नहीं होता एग्जैक्ट। अब ओवुलेशन आपकी 12वें दिन भी हो सकती है, 13वें दिन, 14वें दिन, या उनके 15वें 16वें दिन पे भी ओवुलेशन जा सकती है। एग्जैक्ट फिक्स टाइमिंग का नहीं पता होता। तो इसका हल ये है कि अगर आपके पास टाइम भी शॉर्ट है तो फिर आप अपने साइकिल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हैं। जो दरमियान के 10 दिन हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यानी अगर किसी का 30 दिन का साइकिल है, पहले 10 दिन आप भले छोड़ दें, आखिरी 10 दिन छोड़ दें, लेकिन जो दरमियान के 10 दिन हैं इसमें कम अज़ कम 1 दिन छोड़कर 1 दिन अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाएं तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की, कि बाज़ ख़वातीन को पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं। 2 महीने बाद मेंसेस आए, 3 महीने बाद आए, किसी को 2.5 माह के बाद मेंसेस आए, तो क्या इर्रेगुलर पीरियड्स में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है? जी हाँ, हो जाती है। आल्दो के चांसेस कम होते हैं कंसीव होने के, क्योंकि एक तो आपको ओवुलेशन डे का अपना सही तरह से पता ही नहीं चलता, आप अपने फर्टिलिटी विंडो को, फर्टाइल डेज को फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन ओवुलेशन कहीं ना कहीं आपको हो जाती है, चाहे आपको 2 या 3 माह के बाद ही साइकिल आता है। फिर यहाँ पे डिपेंड करती है आपकी लक। अगर जिस टाइम पे आपको ओवुलेशन हुई है उसी टाइम पे आप अपने हस्बैंड के साथ मिल भी लेती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग मैक्सिमम 18 से लेकर 24 घंटे तक जिंदा रहता है एक दफ़ा ओवुलेशन होने के बाद। और अगर उसी टाइम पे आप मिलाप कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ तो प्रेगनेंसी कंसीव हो भी सकती है। लेकिन
पीरियड्स का रेगुलर होना हेल्दी फीमेल की निशानी है, आपकी अच्छी फर्टिलिटी की निशानी है और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो पीरियड्स को रेगुलर करना बहुत ही ज़रूरी है। पीरियड्स की इरेगुलरिटी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपको ओवरीज में सिस्ट हो सकती हैं, पीसीओडी हो सकता है, आपने एकदम से वेट गेन किया है या एकदम से आपने वेट लूज किया हो, या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको थायराइड का मसला है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या ट्रामा से गुजरी हो। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं इरेगुलर पीरियड्स की। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट लाजमी लें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे आपके लिए मौजूद हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।